आप सबका स्वागत है बैंक से यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के लिए एलिमेंट पढ़ो इंटर नहीं, इसी मोटिव से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है जो भी अभी अपकमिंग आईडीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए। इस वीडियो में जो है हम एमयूज और कोलैब के ऊपर बात करेंगे और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांटे गए हैं, जैसे कि बैंकिंग इंश्योरेंस का एमयू अलग से, उसके बाद नेशनल में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अलग से, स्टेट गवर्नमेंट का अलग से, आईआईटीज का अलग से, तो ऐसे अलग अलग करके बांटे हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक टेबल है जिसमें हमने सारा सा इन्फॉर्मेशन पुट किया है और ये आप देख सकते हो जो टेबल में जो आपको टोटल 3 कॉलम मिलेंगे। जो फर्स्ट कॉलम मिलेगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन 1 लिखा है, इसका मतलब जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसके साथ एमयू साइन किया उसका नाम लिखा होगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और दोनों मिलके क्या करने वाला है वो लिखा होगा की नोट्स में। तो ये 3 तरह के कॉलम में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ा रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो कुछ कुछ डिटेल जो मंथली में वहाँ से हटाई भी गई है। कारण ये है कि रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और टोटल अगर मंथली की बात करें तो हमारे 100 पेज का रहता है और हमें इसको छोटा करके हमने 150 पेज के आसपास किया गया है। तो ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पीडीएफ पढ़ के आराम से आप 20+ आईडीबी एग्जाम में जो है अटेम्प्ट करके आ जाओगे, मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले न्यूज़ के ऊपर पढ़ता है जो बैंकिंग इंश्योरेंस के जितने भी एमयू और कोलैब्स हैं उसके ऊपर। तो पहला जो आ रहा है कि आरबीआई ने जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एमयू साइन किया विद फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बेस्ड है। अब इसका काम क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इसका काम होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में आया गया था उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का। उसका जो भी डेटा है इनके पास रहता है। ठीक है, तो इनका जो भी डेटा रहता है इनके पास रहता है। तो इन्होंने बोला है कि हम जो है अंडर दिस एमयू हम जो है अपना जो भी इंटेलिजेंस और डेटाबेस इन्फो है वो आरबीआई के साथ बांटेंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ आरबीआई ने बोला कि आरबीआई के पास जो भी डेटाबेस या तो इंटेलिजेंस है वो FIU इंडिया के साथ बांटेगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन IFU के पास है वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास है वो FIU के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान लेते कोई एक बैंक करप्ट है या तो जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो बैंक में, तो वो चीज़ आरबीआई को पता होगी, तो वो चीज़ जो है FIU को भी पता चल पाए उसके लिए एमयू साइन किया गया। वैसे सेम चीज़ अगर बात करते हैं जो FIU है, इसका काम होता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसको संभालने का, उसको मतलब निगरानी रखने का, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा उसके ऊपर निगरानी रखने का। तो वो वाला इन्फॉर्मेशन भी जो है आरबीआई को मिल जाएगा क्योंकि डेटाबेस शेयर रहेगा उसकी वजह से, और इसकी वजह से आरबीआई भी जो है जल्दी जल्दी एक्शन ले पाएगी। इसके साथ बोला गया कि ये जो FIU है ये एक तरह से ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम भी चलाएगी, जिसकी वजह से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कॉम्बैक्टिंग द फाइनेंशिंग और टेररिज्म स्किल है वो आरबीआई को दी जाएगी, और जिसकी वजह से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से है वो बच पाएंगे। ठीक है, तो ये एमयू में ये सारी चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट एसबीआई की तरफ से आ रहा है कि एसबीआई ने एमयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ। तो दोनों मिलके जो है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल बेनिफिट देने का काम करेंगे जो भी झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे कि एसबीआई का जो है इनके पास एक सैलरीड अकाउंट खोला जाएगा। अब इस सैलरी अकाउंट में जो है एक एडिशनल बेनिफिट है वो आपको याद रखना है कि 1 करोड़ तक जो है एक तरह से एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस दिया जाएगा बाय दी एसबीआई। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, और ये जो झारखंड के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर डिसेबिलिटी होगी या तो डेथ होगी तो उस केस में जो है 1 करोड़ रुपये का जो है एज अ एडिशनल एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस दिया जाएगा बाय दी एसबीआई, और इस सैलरी अकाउंट के अंतर्गत रहेगा। जो भी झारखंड के एम्प्लॉय जो रहने वाले स्टेट गवर्नमेंट के वो एसबीआई के साथ अगर सैलरी अकाउंट खोलते हैं तब। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नबार्ड। नबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमयू साइन किया है। ये दोनों मिलके बोल रहे हैं कि हम दोनों मिलके जो है जो असम है उसका जो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए जो है फंड करने वाले हैं। ठीक है, तो कितना फंड करेंगे, तो एसबीआई और नबार्ड जो है मिलके बोल रही है कि हम 500 करोड़ रुपए फंड करने वाले हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026, और प्लान है कि 1000 करोड़ रुपए जो है एनुअली फंड किया जाएगा बाद में। ठीक है, स्टार्टिंग में तो अभी 500 करोड़, बाद में जो है इसको और भी बढ़ाया जा सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और ये क्यों की जा रही है कि जो आसाम है, आसाम में जो है रूरल क्रेडिट इकोसिस्टम डेवलप्ड हो पाए, स्ट्रेंथ कर पाए, उसी के लिए जो है ये एमयू साइन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है कस्टमर कैपिटल के साथ एक एमयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये एक तरह से वाइड लेवल AI पावर ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाने का काम करेंगे फॉर दी बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्ड होल्डर्स के लिए। और इस प्लेटफॉर्म का नाम आपको याद रखना है टिप
ट्रिप करके कोई एक नाम है इनका। तो ये दोनों मिलके जो है एक तरह से वाइट लेबल एआई पावर ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। अब वाइट लेबल मतलब क्या, इसमें कोई भी नॉन बैंकिंग पार्टनर रहता है तो उसको वाइट लेबल बोला जाता है। तो एक तरह का पार्टनरशिप की जा रही है बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड कस्टमर कैपिटल के साथ मिलकर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमयू साइन किया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ, और दोनों मिलके जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करेंगे जो रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उसके लिए। तो अंडर दिस एग्रीमेंट बोला जा रहा है कि जो भी कस्टमर है वो 6 लाख तक जो है लोन ले सकता है एट इंटरेस्ट ऑफ 7%। ठीक है, तो ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। फिक्स मतलब कि हर साल सेम रहेगा, फ्लोटिंग मतलब जितना पे करते जाएंगे उतना जितना पे करते जाएंगे उतना जो है जो भी इंटरेस्ट है वो कम लगते जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कम होता जाएगा। तो 2 तरह के जो रेट्स होते हैं तो उसकी बेस पे लगने वाले हैं, और टोटल 6 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, ऐसा कुछ कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसके बाद बात करें, पंजाब नेशनल बैंक ने एमयू साइन किया है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस मतलब आईटीबीपी के साथ, और इन्होंने बोला है कि हम जो है इन बेनिफिट और इंश्योरेंस कवरेज देने का काम करेंगे जो आईटीबीपी के पर्सनल्स हैं उनको। ठीक है, तो जो भी अभी पीएनबी का जो भी अकाउंट, जैसे एसबीआई का अकाउंट लेने का बात कर रहा था, वैसे जो भी पीएनबी का अकाउंट लेगा उसको जो है स्पेशल बेनिफिट ऐसा मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ एमयू साइन किया है। अभी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में बात करें तो इनका काम होता है कि जो भी होम बायर है वो जो भी अपना घर बना रहे हैं वो सब देखने का कि ग्रीनली टाइप बनाया जा रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज को जो है देख के बनाया जा रहा है कि नहीं। तो ये एक तरह से प्रोवाइड करने का काम करेगा एसेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर डेवलपर और फिर होम बायर के लिए। तो ये दोनों मिलकर ये चीज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक ने एमयू साइन किया है केरला स्टार्टअप मिशन के साथ। तो दोनों मिलके जो है बूस्ट करने वाला है केरला स्टार्टअप इकोसिस्टम को, जो कि फोर्स करेगा, फोकस ज़्यादा रहने वाला है एग्रीकल्चर, मेडटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस टेक में। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है, मेडटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्पेस टेक है केरला में, उसका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो भी है उसको हेल्प करने का काम करेगा कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब जो भी फंडिंग जरूरत पड़ेगी वो कोटक महिंद्रा बैंक देने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यस बैंक। यस बैंक ने जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के साथ पार्टनर किया है और दोनों मिलकर जो है होस्ट करने वाला है एक्सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट 2025 का। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत कैसे जो है एमएसएमई जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो उसके ऊपर बात की गई थी। तो इसमें बेटर एक्सेसिबल मिल पाए लोन, ट्रेड सर्विस, ग्लोबल मार्केट इंसाइट्स, तो ये चीज़ होने के लिए जो है ये एमयू साइन की गई है। इसमें यस बैंक ने अपना 2 प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया है, यस एक्सपोर्ट और यस पावर अप, जो कि एमएसएमई और वुमेन एंटरप्राइज को जो है ग्लोबली एक्सपेंड करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट, परिमल फाइनेंस जो है उन्होंने आईसीआईसी बैंक के साथ एक एमयू साइन किया गया। ठीक है, तो दोनों मिलके जो है होम लोन देने का काम करेंगे, उसके साथ जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देने का काम करेंगे। और ये मोस्टली फोकस्ड है जो मिडिल या तो लो इनकम जो बोरोवर्स हैं जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं उनको क्रेडिट एक्सेस देने का। ठीक है, तो उनको जो है क्रेडिट एक्सेस देने के लिए जो है ये पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एक एमयू साइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जो कि ब्रिक्स का है, और दोनों मिलके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है फंडिंग करने का काम करेंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग देने का काम करेंगे। नेक्स्ट चले तो एचडीएफसी बैंक से आ रहा है कि एचडीएफसी जो सिक्योरिटी है, जो एचडीएफसी बैंक की जो सब्सिडी है सिक्योरिटी, तो उन्होंने पार्टनर किया है के-फिन के साथ, के-फिन टेक्नोलॉजी के साथ, और दोनों मिलके जो है नेशनल पेंशन सिस्टम की जो भी एडॉप्शन है उसको जो है एनहेंस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, एक चीज़ थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा ऊपर, थोड़ा मेरा एरिया वैसा है कि थोड़ा फ्लाइट्स उड़ते रहता है तो इसको इग्नोर करते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि पीएनबी जो है मेटलाइफ इन्होंने एमयू साइन किया है इंडियन पोस्ट बैंक लिमिटेड के साथ, और एक तरह से ये लाइफ इंश्योरेंस देने का काम करने वाला है ऑल ओवर द इंडिया। मतलब जो भी पीएनबी मेटलाइफ का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो बेचा जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। वैसे ही सेम चीज़ पॉलिसी बाजार के साथ भी साइन किया है, और दोनों ने मिलकर एक स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान लॉन्च किया है जो कि एक तरह से यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान है। इसका मतलब क्या है कि कई से इसको लिंक नहीं कर सकते और कई दूसरे के साथ जो है पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते के, तो कोई दूसरा जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस प्लान में। ये एक तरह से डिजिटल रिटायरमेंट सॉल्यूशन देने का प्रोवाइड करने का काम करेगा, और जो भी इंडिविजुअल जो भी 40 से 50 साल तक है उनके लिए मोस्टली डिज़ाइन किया गया है। ठीक है,
क्योंकि आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है और मोस्टली रिटायरमेंट जो है वो 25 या 30 तब तक प्लानिंग कर लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि 50 साल में प्लानिंग कर रहे हो या 40 साल में प्लानिंग कर रहे हो। तो वो चीज़ करने के लिए पॉलिसी बाजार ने जो है PNB मेटलाइफ के साथ साइन किया, ठीक है। अब कोई बंदा मान लेते हैं कि लेट सोच रहा है कि मैं पेंशन या तो रिटायरमेंट की प्लानिंग करूँ, तो 40-50 साल में भी वो कर सकता है अंडर दिस MU। उसके बाद बात करें अग्रो कैपिटल लिमिटेड, और इन्होंने एक MU साइन किया है FMO के साथ। तो एक तरह की ये डच की जो है एंटरप्राइज बैंक है और दोनों मिलकर जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करने का काम करेंगे हमारे इंडिया में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने MU साइन किया है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, मतलब सिडबी के साथ MU साइन किया है। और दोनों मिलकर जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करेंगे MSME को। इनका ऑब्जेक्टिव है कि जनरल इंश्योरेंस जो है सॉल्यूशन दिया जाए सिडबी को, नेशनल वाइड कस्टमर जो इनका रहने वाला है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वापस से सिडबी की तरफ से आ रहा है कि सिडबी ने जो है फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है और दोनों मिलकर वापस से जो है MSME को जो है बूस्ट करने के लिए काम करेंगे। तो ये 3 तरह के जो MU दिख रहे हैं ना आपको, जो सिडबी ने साइन किया है, कि सिडबी का काम क्या होता है कि MSME को जो है बढ़ावा देने का। तो आपको सिर्फ सिडबी याद रखना है, इसके साथ आपको रखना है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, फेडरल बैंक और टाटा कैपिटल सारे के सारे मिलकर जो है MSME को फाइनेंस करने का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको सारा का सारा चीज़ें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वापस से सिडबी की तरफ से आ रहा है, तो ये भी MSME को फोकस करते हुए किया जाएगा। तो सिडबी की तरफ से आ रहा है कि सिडबी ने जो है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ MU साइन किया और ये मिलके दोनों मिलके जो है MSME टेक्सटाइल को जो है स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। और जो MSME एंटरप्राइज है कैन अवील कोलेटरल फ्री लोन अप टू 5 करोड़ तक जो है कोलेटरल फ्री लोन जो है ले सकते हैं अंडर दी CGTMSE, मतलब जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसके अंतर्गत ये जो है 5 करोड़ तक ले सकते हैं। नेक्स्ट वापस सिडबी की तरफ से आ रहा है कि सिडबी ने जो है फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ MU साइन किया, जिसके अंतर्गत बोला गया कि 100 मिलियन जो है US डॉलर क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रीन फाइनेंस करने का काम करेगा जो इंडिया के MSME हैं इनको, ठीक है। तो सिडबी का बात जब भी आए तो MSME आ गई, एक जगह पे कहीं पे टेक्सटाइल आ गया, एक जगह पे कहीं पे जो इंडिया के जो MSME जो ग्रीन फाइनेंस करने का काम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थोड़े ध्यान दे देना कहाँ पे क्या हो रहा है, और याद रखना ये फाइनेंस डेवलपमेंट एजेंसी का MU साइन किया गया है। उसका सिडबी के बारे में बात करें, वापस सिडबी है, तो सिडबी ने जो है डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ MU साइन किया, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये MU के अंतर्गत जो ट्रेनिंग दिया जाएगा और सपोर्ट दिया जाएगा जो भी ये मेंबर्स हैं इनको, कि ये जो है अपना बाइंग और सेलिंग मीटिंग कर पाए उसके लिए। नेक्स्ट आ रहा है नाबार्ड, जो जम्मू एंड कश्मीर में इसका जो सब ब्रांच है, उन्होंने पार्टनर किया जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ और दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि हम जो है प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग करने का काम करेंगे। 2000 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो भी हैं उनको एज अ फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा और वो मोस्टली फोकस किया जाएगा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो पीपल्स हैं उनको, ठीक है। और इसके अंदर जो नाबार्ड बोल रहा है कि हम 4000 रुपये करके भी देंगे जो भी जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने पार्टनर किया है HSBC होल्डिंग के साथ और दोनों मिलके जो है टोटल 1 साल का जो है पार्टनरशिप किया गया है और ये हमारे इंडिया और सिंगापुर में जो है फुटबॉल एक्टिविटी को प्रमोट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है पेटीएम और RBL बैंक ने पार्टनरशिप किया है और दोनों मिलके जो है एक तरह से साउंड बॉक्स और एक कार्ड मशीन जो है प्रोवाइड करने का काम करेगा पेटीएम RBL बैंक को, RBL बैंक के जो मर्चेंट है उनको। और जो पेटीएम साउंड बॉक्स के बारे में पता होगा, आपने सुना होगा कि 10 रुपये चार्ज हो गए, 20 रुपये चार्ज हो गए, तो वो चीज़ जो है पेटीएम करता है तो उसको ही पेटीएम साउंड बॉक्स बोला जाता है। तो साउंड देता है, मतलब बताता है, तो वो एक चीज़ देने वाला है RBL बैंक के जो मर्चेंट है उनको। उसके साथ जो पेटीएम इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा कैप्चर है, कार्ड मशीन है, वो भी दिया जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूज़ किया जाता है वो भी दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेरेंस मनी ने जो है फिनटेक यात्रा के साथ जो है पार्टनर करके एक साइड से डिजिटल पेमेंट, उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल लिटरेसी हमारे इंडिया में अक्रॉस इंडिया में जो है प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और फिनटेक यात्रा 2025 को एज अ प्रिंसिपल पार्टनर बनाया है भीम ने, ठीक है। तो जो फिनटेक यात्रा है इसके अंतर्गत 10,000 किलोमीटर जो है एक तरह की जर्नी है, जिसके अंतर्गत जो स्टार्टअप्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं,
इन्वेस्टर्स हैं उनको जुड़ने का काम करेगा, जिसकी वजह से उनका जो फाइनेंशियल सर्विस है वो अच्छा बूस्ट हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है प्रूडेंशियल PLC, यूके बेस्ड कंपनी है। तो इसमें आप देखोगे कि ICICI बैंक का जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है, और इसके साथ पार्टनर क्या है, वाना सुंदेरी इन्वेस्टमेंट, जो कि HCL ग्रुप का है। तो दोनों मिलके एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करेंगे हमारे इंडिया में। उसके लिए जो है ये MOU साइन किया गया है। उसके अंदर जो प्रूडेंशियल ग्रुप होल्डिंग है, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल का भी पार्ट है, वो 70% होल्ड कर रहा है। बाकी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट वो 30% होल्ड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो MOU मिलेगा आपको, ये आ रहा है सिंथ्रिको इंश्योरेंस रेप्यूटेड लिमिटेड। इन्होंने MOU साइन किया LIC के साथ, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक तरह से इंश्योरेंस रेप्यूटेड सर्विस देने का काम करेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस का जो रेप्यूटेड सर्विस है वो देने का काम करेगा, जिसके से जो पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा। इससे भी जो पॉलिसी होल्डर है वो अपना पॉलिसी मैनेज कर सकते हैं डिजिटली आफ्टर साइनिंग दिस MOU। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। इन्होंने एक MOU साइन किया है पेपाल के साथ। ठीक है, पेपाल मतलब UC कंपनी है, और दोनों मिलके जो है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। और ये मोस्टली टारगेट करेगा जो BFSI सेक्टर है उसको, मतलब बैंकिंग, फाइनेंस एंड सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर है, उसको जो है टारगेट करते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। अब हमने पूरा बैंकिंग के जो भी MOUs थे 3 महीने के, वो ख़त्म कर दिए फेब से लेकर अप्रैल तक। और अब जो है हम पढ़ेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी MOUs है वो सारे के सारे। तो इसमें आपको पहला तो मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ, और दोनों के दोनों मिलकर जो है एनहांस करने वाले हैं जो एल्डरली हेल्थ केयर सिस्टम है उसको। ठीक है, तो जो भी हमारे इंडिया में एल्डरली हेल्थ केयर सिस्टम है उसको जो है मैनेज करने का काम करेंगे। और ये जो ये पार्टनरशिप की गई है, इसके अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग और फिर डेडिकेटेड हेल्थ यूनिट भी बनाया जाएगा अंडर द आयुष बॉडीज़। उसके बाद बात करें, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है फाउंडिट, जो कि एक तरह से लीडिंग जॉब पोर्टल है, जैसे naukri.com है वैसी है, फाउंडिट। तो दोनों मिलकर पार्टनरशिप किया गया है कि जो नेशनल कैरियर सर्विस है, जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, उसमें जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है जॉब सीकिंग की, वो भी एप्लीकेबल हो पाए उसके लिए। ठीक है, तो जो ये नेशनल करियर सर्विस है ये एक तरह से मान सकते हो कि गवर्नमेंट का ही naukri.com है। ठीक है, जिसको नौकरी चाहिए वो naukri.com की जगह पे यहाँ पे भी जा सकता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के जॉब्स, इवन जो कुछ प्राइवेट जॉब्स भी रहते हैं। ऐसा सेम चीज़ जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, ऐसा सेम चीज़ जो है स्विगी ने भी साइन किया है, जिसके अंतर्गत स्विगी बोल रहा है कि इनका जो भी ग्रीक वर्कर का जो भी जॉब रहता है या लॉजिस्टिक जॉब जो भी रहता है इनका, वो जो है इस पोर्टल में भी पोस्ट करेंगे, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में भी पोस्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि naukri.com ये सब में नहीं करेंगे, वहाँ पे भी करेंगे, बट इसके साथ जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे भी पोस्ट करेंगे। अगर किसी पर्सन को अगर जॉब चाहिए स्विगी का एज अ ग्रीक वर्क की तरह, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि नहीं उसके एरिया में, वो पता लगेगा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है CDEC, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि नोएडा बेस्ड है। इन्होंने एक तरह से लेटर ऑफ इंडीड साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये लेटर ऑफ इंडीड जो है, इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम करेगा। मोस्टली फोकस्ड है जो ST SC और फिर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, उनको ट्रेन करने का अंडर दिस पार्टनरशिप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट मिलेगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड ने येस बैंक के साथ पार्टनर किया है, और येस बैंक के साथ पार्टनर करके ये जो है सपोर्ट करने वाले हैं स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को, और जो एंटरप्राइज हैं हमारे इंडिया में सबको। ठीक है, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि येस बैंक ने जो है येस बैंक हेड स्टार्टअप प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जो कि अर्ली स्टार्टअप जो है फंडिंग करने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पेटीएम के साथ भी इन्होंने पार्टनर किया, और पेटीएम के साथ जो है जो फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप हमारे इंडिया में है उसको ग्रो करने का काम करेगा। ठीक है, और एक और कंपनी रहेगी, हाँ ये प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, जीन के साथ पार्टनर किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और IT में जो है एक्सपर्टीज़ किया जाएगा, मतलब जो स्टार्टअप्स है उनको मैन्युफैक्चरिंग और IT में एक्सपर्टीज़ किया जाएगा, जो भी इनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया जाएगा, और AI के थ्रू जो है इनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT भी बोला जाता है। इन्होंने MOU साइन किया है मर्सिडीज बेंज के साथ, जो इंडिया बेस्ड है, उनके साथ साइन किया है,
जिसके अंतर्गत बोल रहे हैं कि ये जो है अब हमारे इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग, रोड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को एनहांस करने का काम करेंगे। ये मोस्टली फोकस किया गया है, सपोर्ट किया जाएगा जो स्टार्टअप, इनोवेटर्स और एंटरप्राइज है उनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैक, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने IIM मुंबई के साथ जो है MOU साइन किया, जिसके अंतर्गत बोल रहे हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर में या लॉजिस्टिक में या जो सप्लाई चेन है सब में कैसे जो ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, उसी के लिए जो है ये MOU साइन किया। उसके बाद आपको याद रखना एक और चीज़, ये जो कैक ने जो है इन्होंने जो BISAGN जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, तो इसके साथ एक पार्टनर किया और इसके अंदर बोला गया कि दोनों मिलके जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ करेंगे और अपने ऑडिट को जो है मॉडर्नाइज करने का काम करेंगे। क्योंकि कैक के बात करें तो गवर्नमेंट की एक संस्था है जो कि देखने का काम करती है गवर्नमेंट सही काम कर रही है कि नहीं, जितना इन लोग पैसा ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा निकाल रहे हैं वो इतना यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं सही से, या तो कोई गलत जगह पैसा तो नहीं लगा रहे। तो वो चीज़ जो है मॉडर्नाइज करने की बात की है, जो भी ऑडिट करते हैं उसको मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कैक ने जो है एक और पार्टनरशिप करके रखी है, ये की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है ऑडिट को जो है प्लानिंग प्रोसेस और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट की ये सारी चीज़ें की जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो डेवलप कंटेंट और कोर्स मटेरियल है वो सारे बनाए जाएंगे, मोस्टली फोकस करते हुए अर्बन सेक्टर ऑडिट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इन्होंने MOU साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो है B2B मतलब B2C बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच रखेंगे, और जो भी ट्राइबल मार्केट है, जो भी ट्राइबल पीपल रहते हैं, ST है रहते हैं, उनका जो भी मार्केट है उसको बढ़ाया जाएगा। अब वो जैसे कि कोई आर्टिस्ट जो है मोस्टली जो ST कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि हैंडलूम में काम करते हैं या तो हैंडीक्राफ्ट काम करते हैं या फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनका मार्केटिंग जो है करने का काम इनका रहना है B2B में और B2C में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पोस्ट का। तो इंडियन पोस्ट ने जो है निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ पार्टनर किया, और ये एक तरह से डोर टू डोर KYC वेरिफिकेशन करने का काम करेंगे जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनका। ठीक है, तो अगर मान लेते हो किसी इन्वेस्टर्स ने निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड का जो है खरीदा है, ठीक है, तो उस केस में जो भी KYC है, जो इंडियन पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो जाएंगे उनके घर में और उसके से घर पे जाके जो है वो KYC करेंगे। इसके से को डोर टू डोर KYC बोला जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक तरह से MOU साइन किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, और ये तरह से एनहांस करने का काम करेगा वर्कफोर्स स्किल्स एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इंडिया कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर को। तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो है इंडिया का जो भी कंस्ट्रक्शन का जो भी रहता है वो जो है बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद बिस्लेरी के बारे में बात करें तो बिस्लेरी इंटरनेशनल लिमिटेड ने जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर किया है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। दोनों मिलके जो MOU साइन किया, इसके अंदर बोला जा रहा है एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है, नई उम्मीद, वो जो है ली गई है, जिसके अंतर्गत जो भी हेरिटेज है उसको कंजर्व किया जाए, कैसे जो है कंजर्व करना है उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया गया है। उसके बाद बात करें कि जो इंडियन रेलवे है, इन्होंने पार्टनर किया है DMRC के साथ, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो ऑटोमेटिक फील्ड प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम है उसके लिए MOU साइन किया गया है, और ये जो है DMRC को एज अ रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस को जो है एनहांस करने का काम करने वाले हैं इंडियन रेलवे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने पार्टनर किया स्विगी मार्ट के साथ, और ये एक तरह से क्या करने वाले हैं, स्विगी मार्ट के साथ पार्टनर करके ऑनबोर्डिंग करेंगे जो भी इनका सामान है, कॉर्पोरेट सामान है, वो स्विगी के ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अब तक जो स्विगी में डेयरी और अदर कॉर्पोरेटिव प्रोडक्ट जो है नहीं बेचे जा रहे थे, बट आफ्टर साइनिंग दिस MOU अब स्विगी जो इंस्टामार्ट है, जहाँ से स्विगी अपना जो ग्रोसरी बेचता है, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट भी बेच पाएगा, या तो जो कॉर्पोरेटिव प्रोडक्ट है वो भी बेच पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज ने जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेशन के साथ MOU साइन किया, जिसके अंतर्गत ये एक तरह से AI करियर देने का काम करेगा जो वुमेन है उनको। ठीक है, जो भी वुमेन है उनको AI करियर देने का काम करेगा। इसके अंतर्गत 20,000 जो वुमेन हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट
में जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है AI का कोर्स करना चाहते हैं, उसका जो डिजिटल इकोनॉमिक स्किल सीखना चाहते हैं, तो वो सब जो है सीख पाएंगे अंडर दिस MU, और ये सिखाने का काम रहेगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ऑफिस ऑफ कैट ने पार्टनर किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के साथ। तो दोनों मिलके जो है पब्लिक सेक्टर ऑडिट जो है करने वाले हैं, और इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑडिट हो पाएगा, उसका जो डोमेन एक्सपर्टेंस जो है हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ है। तो स्टेट गवर्नमेंट में आपको पहला न्यूज़ तो महाराष्ट्र तरफ से मिल रहा है कि महाराष्ट्र ने जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन का MU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत एनहेंस करने का काम करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र का बढ़ाया जाएगा बाय यूजिंग AI और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको लेके। इसके अंतर्गत टोटल 3 तरह के AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे, जो कि मुंबई, पुणे और नागपुर में होने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 जो सिटीज़ हैं इनका नाम याद रखना, मुंबई, पुणे और नागपुर में जो है 3 तरह के AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोला जा रहा है बाय IBM कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है MU साइन किया गोदरेज कैपिटल के साथ। दोनों मिलके जो है जो MSME है उसको ग्रो करने के लिए तेलंगाना में ये MU साइन किया गया। इसका जो क्रेडिट या तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो भी दी जाएंगी अंडर दिस MU। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से कि इन्होंने NTT डेटा ग्रुप, उसके साथ जो नाइसा नेटवर्क है, इनके साथ एक तरह से AI डेटा सेंटर क्लस्टर बनाने के लिए बात की है, और ये क्लस्टर जो हैदराबाद तेलंगाना में बनेगी। नेक्स्ट तेलंगाना के बारे में बात करें, तेलंगाना ने जापान फर्म के साथ पार्टनर किया है, और ये दोनों मिलकर जो है लेटर ऑफ इंडीड साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो जापान का जो टॉप फर्म है वो डेवलप करने वाला है इको टाउन इन हैदराबाद, और इनका फोकस रहने वाला ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट या सर्कुलर इकोनॉमी में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पार्टनर किया है गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ। दोनों मिलकर जो है सेंटर स्टेट पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे, और इसके अंतर्गत जो E3 है, इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसको जो है एनहेंस करने का काम करेंगे। और ये पहला ऐसा स्टेट सेंटर पार्टनरशिप है जो कि असम में जो है किया गया था, असम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है महाराष्ट्र माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ भी एक MU साइन किया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि ये AI को एनहेंस करने का काम करेंगे, उसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल जो है जो स्टेट के जो यूथ है उनको सिखाने का काम करेंगे। टोटल 2 लाख स्टूडेंट्स और यूथ को जो है ट्रेन करने का काम करेंगे अंडर दिस MU आंध्र प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्होंने MU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, और दोनों मिलके जो है हेल्थ केयर, मेडटेक और एजुकेशन या एग्रीकल्चर को जो है स्केल करने का काम करेंगे। उसका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ साइन किया है, और दोनों मिलके जो है एक तरह से 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाएंगे धार में। ठीक है, थार नहीं है, ये धार है, और ऊपर से 1000 मेगावाट पर आवर के जो है बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी बनाने का काम करेंगे। टोटल कॉस्ट जो है 2500 करोड़ रुपये लगने वाले हैं ये बनाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट पढ़े तो ग्रीन रिच शिप बिल्डर एंड एनर्जी इंजीनियर लिमिटेड ने जो है PWD जो नागालैंड है इनके साथ MU साइन किया है, और दोनों मिलके एक तरह से डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज नागालैंड में बनाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन जो रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है जो मोस्टली शिप भी बनाती है, तो इनको बोला गया कि आप जो है नागालैंड में आओ और नागालैंड में आके जो है डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज बनाओ। ये एक तरह से पहला ऐसा कुछ MU है जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से GRSE के साइड से हुआ है। ये भी चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है MU साइन किया एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ, और ये तरह से एनर्जी एफिशिएंसी को जो है बूस्ट करने का काम करेगा थ्रू एक्सपर्टीज शेयरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने जो है MU साइन किया उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ, और दोनों मिलके जो है नेट जीरो विजन फॉर भुवनेश्वर किया गया है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप के अंतर्गत UK गवर्नमेंट उड़ीसा एनर्जी डिपार्टमेंट जो है पार्टनर करके ये करने जा रही है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जो है पार्टनर किया उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। टोटल 61,077 करोड़ रुपए का जो है ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है प्रदीप पोर्ट जो है वहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो प्रदीप के उधर बनाया जाएगा,
और बाकी इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से न्यूज़ आ रहा है कि इन्होंने एमयू साइन किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, जिसको नेस्कॉम भी बोला जाता है। तो दोनों मिलकर स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं और इसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो स्टेट का जो इकोसिस्टम है छत्तीसगढ़ का, उसको एम्पावर किया जाएगा। मोस्टली इनका फोकस रहने वाला है कि जॉब अपॉर्चुनिटी देना, उसका जो टेक एडवांसमेंट देना वाया इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी रायपुर, एनआईटी रायपुर और एम्स रायपुर से, ठीक है। और टोटल जो है 4.4 लाख करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च होने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि रायपुर में भी एक नया रायपुर अगर बन रहा है, तो उसको जो है आईटी हब बनाने का भी काम नेस्कॉम ही करने वाली है। अब नया रायपुर आपने बहुत जगह पे नाम सुन लिया होगा, नया रायपुर अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक एमयू साइन किया, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम करेगा। एक का नाम है सेली और दूसरा का नाम है मिलर, ठीक है। माइलर करके नाम है, माइलर है। और इसके अंदर जो माइलर है वो 120 मेगावाट का है और जो सेली है वो 400 मेगावाट का है। टोटल कॉस्ट जो है इसमें 6,200 रुपये लगने वाला, करोड़ रुपये लगने वाला। नेक्स्ट, इंटरनेशनल जितने भी एमयू से खत्म करते हैं, तो पहले आपको मिलेगा इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, जो कि एक तरह से बच्चों को जो है फंड करने का काम करता है। इसके साथ ही जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग सेंटर ने एमयू साइन किया, इसके अंदर बोला जा रहा है कि ये दोनों मिलके एक तरह से नेशनल रोड मैप टू एड्रेस हेल्थ ट्रैफिक इंजरीज एमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स इन इंडिया, उसको प्रिवेंशन एंड सेफ्टी के तौर पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने पार्टनर किया है नेपाल एग्रीकल्चर ऑफ साइंस एंड टेक के साथ, और दोनों मिलके जो है इंडिया और नेपाल का जो साइंस एंड टेक है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ पार्टनर किया और इसके अंदर का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो जो है बढ़ावा देने का काम करेंगे, उसको जो प्रमोट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, पनामा के साथ भी हमें एक एमयू साइन किया, जिसके अंदर जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है पनामा में, उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये बेनिफिट करेगा जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको, और एनहांस करेगा सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंडिया ने जो है अर्जेंटीना के साथ एमयू साइन किया, जिसके अंतर्गत जो लिथियम एक्सपोर्टर और माइनिंग हो पाएंगी, ठीक है। तो लिथियम एक्सपोर्टर और माइनिंग जो हमारे इंडिया में हो पाएगी, जिसकी वजह से इंडिया भी जो है डेवलपमेंट ऑफ ईवी बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज कर पाएंगे, क्योंकि माइनिंग करते हैं लिथियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ बैटरी, तो ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो इसी के लिए जो है अर्जेंटीना के साथ एमयू साइन किया गया। और इसके साथ जो अर्जेंटीना में भी जो जगह है वहाँ पे भी जो है खुदी होगी और वहाँ से भी जो है चीज़ें निकलेगी, मतलब एक दूसरे को ये हेल्प करने के लिए ये चीज़ें की गई है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इन्होंने एक एमयू साइन किया है श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और टोटल 1500 श्रीलंकन जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा हमारे इंडिया में ओवर दी 5 years, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल अचीवर ऑफ इंडिया, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड एंड अचीवर अथॉरिटी ऑफ ओमान के साथ पार्टनर किया है और दोनों मिलकर जो है एनहांस करने का काम करेंगे कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज, ठीक है। कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज को जो है बढ़ावा देने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया असिस्ट और यूई अथॉरिटी दोनों मिलकर एक एमयू साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल आर्म है यूई असिस्ट, वो जो है फ्री ट्रैवल असिस्टेंस देने का काम करेंगे जितने भी यूई होल्डर हैं जो ऑन अराइवल आते हैं हमारे इंडिया में उनको, ठीक है। उसके साथ जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है उत्तराखंड के जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग है इनके साथ एक तरह से पार्टनरशिप की गई है, जिसके अंतर्गत 4 साल का एक ट्रेन टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसका नाम है उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मोस्टली 2 डिस्ट्रिक्ट में फोकस करते हुए जा रहे हैं, टेहरी गुलवान और फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को जो है फोकस करते हुए जो है इसकी मार्केटिंग या तो प्रोडक्शन होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं टी हब बात करते हैं, एक तरह के स्टार्टअप इंक्यूबेशन है हैदराबाद का, तो इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन के साथ, और दोनों मिलके जो है हेल्प करने वाला जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उनको, ठीक है, कि जो इंडिया के स्टार्टअप है वो एंटर हो पाए टर्किश
मार्केट में। तो ये इसके साथ ही जो है टी हब जो है हेल्प करने वाला या तो सपोर्ट करने वाला टर्किश स्टार्टअप की, वो जो है हमारे इंडिया में आ पाए। तो दोनों का जो है विन विन सिचुएशन है, उसके लिए जो है MU साइन किया गया। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म इंडिया। इन्होंने MU साइन किया पारसी संते कैंपस जो कि फ्रांस में, और इसके अंतर्गत जो इंडो फ्रांस लाइफ साइंस सिस्टर इनोवेशन हब जो है ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है बी इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने जो है MU साइन किया एरोस्पेस जापान के साथ, और ये एक तरह से एफर्ट है जिसके अंदर जो एक्टिव डेब्रिज जो है रिमूव की जाएंगी, क्योंकि स्पेस में जब भी जाती है सैटेलाइट तो उसके बाद कुछ ना कुछ डेब्रिज रह जाती है स्पेस में, ठीक है, वो वापस ना ही अर्थ में आती है ना ही वो स्पेस में जाती है, वो अर्थ के आसपास घूमती रहती है, तो उसको क्लियर करने के लिए जो है ये MU साइन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है इनफिनियन टेक्नोलॉजी जो कि जर्मनी बेस्ड है, ऊपर से जो कंटिन्यूस ड्राइव इंडिया लिमिटेड है जो कि दिल्ली बेस्ड है, दोनों जो है मिलके बूस्ट करने वाले हैं पावर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को, और ये मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी ऑटोमेटिव या इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करते हुए किया जा रहा है। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है मर्चेंट बैंकर एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ, और दोनों मिलके एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलेटरी नॉलेज और फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो करने का काम करेंगे। टोटल 3 साल का ये म्यूचुअल एक्सटेंशन ऑप्शन है, और ये मोस्टली रिसर्च के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आ रहा है पाम टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ पार्टनर किया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि ये जो ऑयल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये अवेयरनेस फैलाएंगी कि कैसे जो है जो मलेशियन पाम ऑयल है हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट, ठीक है, और इसके से जो इनकी मार्केटिंग एक साइड से हो जाएगी, और ये जो भी पार्टनरशिप है ये प्रमोट करता है इंडिया मलेशिया का ट्रेड और क्लियर करता है मिसकंसेप्शन एंड हाईलाइट पाम ऑयल रोल इन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो उनको जो भी पाम ऑयल से बोलते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, ये सारे जो मिसकंसेप्शन है वो हटाने की कोशिश करेंगे। वैसे सेम MU जो है ऑयल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मलेशियन पाम ऑयल के साथ भी किया। आई थिंक ये रिपीट हो गया ना, ये वाला रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काठमांडू नेपाल, इन्होंने एक MU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल ऑफ अफेयर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और ये एक तरह से 10 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नेपाल में बनाने वाली है। टोटल कॉस्ट जो है इसमें नेपाली रुपये लगने वाली है 6 to 5 मिलियन, जो भी नेपाल का जो एजुकेशन हेल्थ या कल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नेपाल के साथ पार्टनर किया कि नेपाल का जो जुडिक्शन है वो अच्छा हो पाया, उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके साथ एक्सचेंजेस या जो भी एकेडमिक जो सिखाया जाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करने वाला है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक पार्टनरशिप की है विद ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपिंग एसोसिएशन के साथ, और दोनों मिलके जो कॉटन प्रोडक्शन है, ट्रेड ट्रेंड है और मार्केट इनसाइट्स है वो किया जाएगा अंडर दी ऑस्ट्रेलियन इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट मिलेगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इसराइल के साथ पार्टनर किया, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर जो है एग्रीकल्चर कॉपरेशन को जो है करेंगे और एग्रीकल्चर में जो है बूस्ट करने का काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को। उसके बाद नेक्स्ट चले तो डिफेंस की तरफ से एक थोड़ा न्यूज़ है कि जो पारस डिफेंस जो मुंबई में है और जो इजराइल माइक्रोकॉन जो इजराइल में है, दोनों ने MU साइन किया कि हम दोनों मिलके जो है एडवांस ड्रोन कैमरा बनाएंगे। ड्रोन नहीं बनाएंगे बल्कि ड्रोन कैमरा बनाएंगे, वही एडवांस। और ये जो एडवांस ड्रोन कैमरा है ये इंडिया में बनने वाला है। जो टोटल कॉस्ट जो नॉर्मली ड्रोन मॉडल में लगती है वो 20 लाख के आसपास लगती है, और अगर इंपोर्ट करते हो तो 40 लाख के आसपास लगती है। तो वही जो है कॉस्ट कम करने का काम करने वाली है ये दोनों मिलके। नेक्स्ट आ रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनकी भी जो सब ब्रांच है तो इनकी एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, इन्होंने पार्टनर किया है जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक रशिया बेस्ड है, और इसके अंदर जो क्रिटिकल मिनरल के ऊपर कैसे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो है निकाला जा सकता है उसके ऊपर जो है ये पार्टनरशिप हुई है। एयर इंडिया ने जो है केनिया एयरवे के साथ पार्टनर किया है, और इसके अंतर्गत दोनों अपना जो है कोड शेयरिंग करेंगे। अब कोड शेयरिंग क्या रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब भी फ्लाइट ट्रैवल करते हो तो उसमें कोड दिया जाता है, ठीक है।
जैसे कि एयर इंडिया तो AI करके दे दिया जाएगा, 3, 4, 5, 6 जो भी है ऐसे कोड दे दिया जाएगा। तो अब ये कोड जो है वो एयर इंडिया भी यूज़ कर सकती है, ऐसे केनिया एयरलाइंस भी यूज़ कर सकती है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे जो एक्सपेंड कर सकता है दोनों अपना नेटवर्क, और इसका ऑफर भी कर सकता है सीमलेस ट्रैवल ऑप्शन, ठीक है। तो सेम कोड यूज़ करने की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है इंडिया और स्लोवाकिया जो है इन्होंने MOU साइन किया एक इंडिजिनियसली कॉम्बैक्ट व्हीकल डेवलपमेंट करने के लिए। और ये जो है इंडिया का जो इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। उसके बाद सेम चीज़ इंडिया और स्लोवाकिया ने जो है एक फर्स्ट डिफेंस MOU साइन किया, जिसके अंतर्गत जो इंडिया का इंडिजिनियसली डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब डिफेंस की बात कर ही रहे हैं तो कुछ अब डिफेंस की भी MOUs कवर कर लेते हैं इसके अंतर्गत। तो जो गार्डन ग्रीन शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है जो कोलकाता बेस्ड है, इन्होंने पार्टनर किया है स्वर्ण डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री जो गुजरात बेस्ड है। तो दोनों मिलके जो है एक तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन कमर्शियल शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एक होता है ऑनशोर, अगर इंडिया में बन रहा हो, इंडिया के लैंड में बन रहा हो तो उसको ऑनशोर बोला जाएगा। ऑफशोर बोला गया इसका नाम जो इंडिया के बाहर रिवर में अगर कहीं पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो तो उसको ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो दोनों मिलकर कमर्शियल बिल्डिंग और फिर ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है DRDO का ही जो एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, इन्होंने पार्टनर किया है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड जो कि एक तरह से डिफेंस की PSU है। तो दोनों मिलके जो है इंडिया में डेवलपमेंट करने वाले हैं MDN हैंडेड स्टील, MDH याद रखने के लिए ऐसे कर लो, MDH हैंडेड स्टील। और ये एक तरह से ये स्टील यूज़ कर पाएंगे जो एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है 5th Gen का उसमें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो सुकोई है ये सब भी जो है अभी आएंगे, तो इसके बाद ज़्यादा डिटेल जाने देते हैं प्रोग्राम क्या है, मुझे 5th Gen के अंदर का सपोर्ट करने का काम करेगा। अभी के लिए इतने याद रखो क्योंकि एग्जाम सामने है और डिटेल में पढ़ना ही रहता है तो डेली पढ़ लेते हैं, आपकी वीडियो नहीं दिख रहे होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हॉल मैनेजमेंट एकेडमी ने जो है पार्टनर किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और दोनों मिलकर जो है एरोस्पेस रिसर्च करने वाले हैं बाय ब्रिजिंग द इंडस्ट्री एंड एकेडमिक गैप एंड फोस्टिंग द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है। तो जो डिफेंस गैप है वो जो फिल करने का काम करने ये दोनों मिलकर। नेक्स्ट आ रहा है NTPC लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के साथ साइन किया है एक 25 साल लंबा पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि जो NTPC है वो 20 किलोवाट रिन्यूएबल एनर्जी अराउंड द क्लॉक पावर जो है वो देने का काम करेगा लद्दाख को, ठीक है। तो लद्दाख के जो ऑफ ग्रिड आर्मी का लोकेशन है वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो है एक तरह से MOU साइन किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ, और दोनों मिलकर जो है एक तरह से लेटर ऑफ इंडीड साइन किया गया, और एक तरह से AI ड्रिवन डिजिटल ट्विंस टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है फॉर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन रिच शिप बिल्डिंग एंड एनर्जी की तरफ से, इन्होंने इंजीनियरिंग की तरफ से इन्होंने पार्टनर किया है इंडियन आर्मी के साथ, और टोटल ये 130 फुट लंबा जो है सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। और ऐसे कुछ देख सकते हो कि नहीं, सॉरी ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है उसको छोड़ो। L&T ने पार्टनर किया है इंडियन आर्मी के साथ, और टोटल 223 ऑटोमेटिव केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की 80 करोड़ का है वो जो है बनाने का काम करें। नेक्स्ट आ रहा है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने पार्टनर किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के साथ, और ये जो है मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने का काम करेगा आर्म फोर्स को। उसका लिक्विड रॉकेट जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप की गई है विद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के साथ, और दोनों मिलके जो है एक तरह से ऑटोनोमस सरफेस वेसल बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं जो IITs ने जो भी MOU साइन किया उसके ऊपर। तो जो IIT इंदौर है, इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनके साथ एक MOU साइन किया, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि ये जो है एग्री हब बनाएंगे। एग्री हब एक तरह से AI ड्रिवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होने वाला है, जिसके अंतर्गत ये प्रमोट करेंगे इनोवेशन, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। मतलब एग्रीटेक में जो है एग्रीटेक में इनोवेशन, स्टार्टअप्स और जो इंडस्ट्री है वो सारे जो है एक साथ आ पाए, इसी की वजह से ये कोलैबोरेशन की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है IIT मद्रास ने जो है इसरो इनर्शियल
सिस्टम यूनिट के साथ एक एमयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये आइरिस सेमीकंडक्टर चिप को डेवलप करेंगे फॉर स्पेस एप्लीकेशन, और ये बेस्ड होगा शक्ति प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, तो ये इंडिया का ये तीसरा शक्ति माइक्रो प्रोसेसर रहने वाला है आफ्टर रीमो और मॉसिक के बाद। ठीक है, तो रीमो को जो है 2018 में किया गया था और मॉसिक को 2020 में किया गया था। ठीक है, सिख सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। वैसे मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है, थोड़ी संभाल लेना है इसके लिए। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है प्रोनाउंसिएशन खराब होने का कारण ये है कि इतना मैं हिंदी हमारे इधर बोलते नहीं है और इंग्लिश भी नहीं बोलते, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, बट धीरे धीरे मैं सुधार रहा हूँ जितना सुधार सकता हूँ, और फ्यूचर में डेफिनेटली इससे अच्छा रहेगा जो प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है कैक की तरफ से कि कैक ने जो है IIT मद्रास का एमयू साइन किया, जिसके अंतर्गत ये बूस्ट करेगा डेटा गवर्नेंस, सिक्योरिटी, बिग डेटा और उसके साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसके से जो है ऑडिट प्रैक्टिस जो है इम्प्रूव होने का काम करेगा। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है IIT हैदराबाद का एमयू साइन किया, जिसके अंतर्गत दोनों मिलकर जो है सेटअप करने का काम कर रहे हैं सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी और नेट जीरो, जो कि हैदराबाद में होने वाला है। तो इसके अंतर्गत जो है क्लीन कोल टेक्नोलॉजी और एनहेंस करने वाला है कोल कंजप्शन सस्टेनेबिलिटी को, और इसके अंतर्गत ये टोटल 98 करोड़ रुपए एज अ फंडिंग भी उठाए हैं ओवर द ईयर ऑफ 5, और यही है कि सेंट्रल एक्सचेंज बनाने के लिए सारी चीज़ें की गई है। नेक्स्ट चलता है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है IIT हैदराबाद के साथ पार्टनर किया, और एक तरह से AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्विन टेक्नोलॉजी शिप बिल्डिंग में जो है लाने के लिए एमयू साइन किया गया। नेक्स्ट पूनावाला ने जो है IIT मद्रास के साथ एमयू साइन किया, जिसके अंतर्गत AI पावर्ड अंडर राइटिंग सोल्यूशन फॉर फास्टर एंड एक्यूरेट लैंडिंग, रिटेल लैंडिंग हो पाए, उसके लिए ये एमयू साइन किया गया। उसके बाद IIT रोपर और फिर बिट्स पिलानी ने जो है जर्मन इंस्टीट्यूट के साथ एक पार्टनरशिप की गई है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि ये वाटर एनर्जी फूड नेक्सस बनाने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद IIT दिल्ली नहीं बल्कि IIIT दिल्ली मतलब इंदिरापस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इन्होंने पार्टनर किया डेटा इन्फॉर्मेटिव एंड इनोवेशन डिवीजन के साथ, और ये मॉडर्नाइज करने का काम करेंगे इंडिया का नेशनल स्ट्रेटेजिक सिस्टम, और इसके अंतर्गत ये ब्रिज करने का काम करेंगे जो गवर्नमेंट एंड एकेडमी है उसके बीच में। ठीक है, तो गवर्नमेंट और एकेडमी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, अब कुछ अदर्स में चलते हैं, जितने भी अदर्स के एमयू है उसको फास्ट मूव में खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांस होता है। पहले एमयू आ रहा है ई प्लेन कंपनी, जो कि एक तरह से इंक्यूबेटेड है बाय द IIT मद्रास। इन्होंने एमयू साइन किया है इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम के साथ, और दोनों मिलकर एक साइड से 1 बिलियन का डील साइन किया है, और इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि 788 eVTOL एयर एम्बुलेंस जो है फॉर अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए जो है भेजा जाएगा, और ये जो है एक तरह से बैटरी पावर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि अवॉइड करेगा रोड ट्रैफिक को। मतलब ये जो है हवा में उड़ने के लिए प्लेन जो है अभी ट्रायल बेस पे चलाया जा रहा है। ठीक है, हवा में जो है उड़ने के लिए टैक्सी मान सकते हो, वैसे चलाया जा रहा है। नेक्स्ट इसरो ने जो है श्री चित्रा तरुणल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो केरला बेस्ड है, दोनों ने एक तरह से स्पेस मेडिसिन एमयू साइन किया गया है कि स्पेस मेडिसिन कैसे बनाया जाए, जो भी गगनयान मिशन जो है जाने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट कल्याणी स्टैटिस्टिक्स सिस्टम ने जो है L3 हारिस इंडिया के साथ जो है साइन किया कि हम दोनों मिलकर जो है डिफेंस सॉल्यूशन देने का काम करेंगे, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन ये सबको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एमयू साइन किया, जिसके अंतर्गत ये जो कार्बन मार्केट है उसको जो है स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। उसके बाद L&T इन्फोटेक लिमिटेड माइंट्री ने जो है यूरो बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये जो है एनहेंस करने वाला है कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशन और IT को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपोलो ने जो है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जो पुणे बेस्ड है, डिफेंस के एक PSU है, जो कि अभी रत्न 1 कैटेगरी में आ चुकी है, इनके साथ एमयू साइन किया, और इनका काम रहने वाला है डिज़ाइन करना, डेवलप करना, डिप्लॉय करना एडवांस डिफेंस सिस्टम फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए। उसका ट्रूप्स कॉन्फर्ट लिमिटेड, और ये एक तरह का जॉइंटली डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जो कि एंटी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन रिज शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि वेस्ट बंगाल बेस्ड है। इन्होंने एक एमयू साइन किया 5 साल का अपोलो
माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक तरह से डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में बढ़ावा देने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसको हॉल बोला जाता है। इन्होंने पार्टनर किया है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ, और दोनों मिलके जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है थ्रू हॉल मैनेजमेंट एकेडमी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, उसके साथ इंडस्ट्रियल विजिट, ये सब कुछ होने वाला है जो BEML के प्रोफेशनल्स या तो जो इनके एम्प्लॉयज़ है उनके लिए। ठीक है, एक तरह PSUs है। ठीक है, दोनों के दोनों PSUs हैं गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी में इसका बेस्ट आपको हेडक्वार्टर मिलने वाला है। तो इन्होंने पार्टनर किया है जगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड के साथ, और दोनों मिलकर एक साइड से प्रीपेड सिटीजन कार्ड जो है बनाया गया है। ठीक है, प्रीपेड सिटीजन कार्ड मतलब क्या हुआ कि यूजेबल अक्रॉस इंडिया फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन विद इन गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो अगर गिफ्ट सिटी के बारे में बात करें, गिफ्ट सिटी पता होगा गांधीनगर अहमदाबाद में है, वहाँ पे अगर कैशलेस ट्रांजेक्शन करना चाहता है कोई पर्सन तो वो कर पाएगा बाय यूजिंग दिस प्रीपेड सिटीजन कार्ड। तो प्रीपेड सिटीजन कार्ड के बारे में समझे तो ये एक तरह का कार्ड रहता है जिसमें आपको पहले पैसे डालने पड़ते हैं, उसके बाद आप इसको कार्ड को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप कैशलेस जो भी ट्रांजेक्शन है वो कर पाओगे गिफ्ट सिटी में, ऐसा कुछ कहना है ये जो जिगल्स प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड है इनका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है REC लिमिटेड ने पार्टनर किया है एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर के साथ, और दोनों मिलकर फाइनेंसिंग करने का काम करेंगे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट जो केरला में है। इसको टोटल कॉस्ट जो है 18,360 करोड़ रुपये लगने वाले हैं, और ओवर दी 5 ईयर में ये लगेंगे, और इसको जो है ऑर्गेनाइज करने का काम होगा केरला गवर्नमेंट का विद द सपोर्ट ऑफ केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ मिलकर। नेक्स्ट चलते हैं EDF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनर किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ, और ये एक तरह से जॉइंट वेंचर करने वाले हैं फॉर डेवलपिंग पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए हमारे इंडिया में और नेबरहुड में, और विथ NTPC एंड EDF फॉर्मिंग ऑफ 50-50 जॉइंट वेंचरी कंपनी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ये गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भी रुके हैं, बट एक तरह से जॉइंट वेंचरी बनाने वाले हैं ये दोनों मिलके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स था खत्म हो गया। इसकी PDF के बारे में बात करें तो ये PDF पेड है, बैंकिंग साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला PDF है वो फ्री में मिल जाएगा आपको, वो अगर चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर पेड लेना हो तो पेड भी बहुत सस्ता है, 15 रुपये मिल जाएगा, वो चीज़ भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। और वीडियो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसके बाद मेरे को अवार्ड ख़त्म करवाना है, उसका स्पोर्ट्स ख़त्म कराना है आपका, बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियो कवर करवा दी है जितने हो सकते हैं। हाँ, इंटरनेशनल बाकी है, तो वो चीज़ आप देख लेना यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे अब हमने बाकी सारे भी कवर करवा दिए। तो हमारा एम है कि 20+ जो है इस PDF से आ जाना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा है यहाँ से। और पिछली बार भी देखा जाए तो पिछली बार SBI क्लर्क में भी हमारा 15+ क्वेश्चन आ गए थे। इस बार एम है कि IDBI जैम में 20+ आ जाना चाहिए। और वीडियो अभी के लिए इतना रखते हैं, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहने सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए मैंने रखते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।